तो स्वागत है आप सबको मेरे हिंदी यूट्यूब चैनल में। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे 8वीं कक्षा के लिए कबीर के दोहे के प्रश्न उत्तर। तो इसके पहले मैंने कबीर के दोहे का जो विश्लेषण किया था, आज हम पढ़ेंगे सिर्फ क्वेश्चन आंसर्स। ओके, ये पार्ट 2 है। चलो शुरू करेंगे हम। तो पार्ट 2 में हमने सबसे पहले पढ़ेंगे एक वाक्य के उत्तर। प्रश्न पहला है, कैसी वाणी बोलनी चाहिए? उत्तर, मीठी और मधुर वाणी बोलनी चाहिए। प्रश्न 2, कबीर सच और झूठ को किसके समान मानते हैं? उत्तर, सच तप के समान है, झूठ पाप के समान है। तीसरा प्रश्न, किसके हृदय में ईश्वर रहता है? उत्तर, जिसके हृदय में सच्चाई है उसके हृदय में ईश्वर रहता है। चारवां प्रश्न, खजूर के पेड़ से किसे छाया नहीं मिलती? उत्तर, खजूर के पेड़ से पंथी को यानी यात्रियों को छाया नहीं मिलती। अब हम पढ़ेंगे 3-4 वाक्यों में उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न है, खजूर के पेड़ से हमें क्या सीख मिलती है? उत्तर, खजूर का पेड़ लंबा और ऊंचा होता है, इसलिए उससे राहगीरों को छाया नहीं मिलती। उसमें उगने वाले फल भी बहुत ऊपर होते हैं। ऐसे ही इंसान भी बड़ा कहलाने से बड़ा नहीं होता, दूसरों के लिए उपयोगी होने पर ही वो महान बन सकता है। दूसरा प्रश्न है, मन से बुरे विचार कैसे मिट जाते हैं? उत्तर, हमें इस तरह के वचन बोलने चाहिए कि हमारे मन का अहंकार मिट जाए, हमारे बोल से दूसरों को शीतलता मिले, साथ खुद का मन भी शीतल हो जाए। तीसरा प्रश्न है, हमें किस तरह की बातें करनी चाहिए? उत्तर, हमें हमेशा सच बोलना चाहिए, झूठ से बढ़कर कोई पाप नहीं है। हमें सत्यवादी होना चाहिए, सत्यवादी लोग ईमानदार होते हैं और उनके हृदय में भगवान निवास करते हैं। सच्चा इंसान हमेशा सही मार्ग पर चलता है। चारवां प्रश्न है, भगवान का स्मरण मनुष्य कब और क्यों करता है? उत्तर, जब लोगों के जीवन में दुख या विपत्ति आती है तभी भगवान का स्मरण करते हैं। जब वे सुखी होते हैं तो भगवान को भूलकर भी याद नहीं करते। पांचवा प्रश्न है, सच और झूठ में क्या अंतर है? उत्तर, सच बोलने के समान दूसरा कोई तपस्या नहीं। सच्चा आदमी नेक होता है, झूठ बोलने या झूठे व्यवहार से बढ़कर कोई पाप या बुरा कर्म नहीं है। तो ये रहे 4-5 वाक्य में उत्तर लिखिए। अब हम पढ़ेंगे व्याकरण। व्याकरण में पहले हम पढ़ेंगे इनके विलोम शब्द लिखिए। सत्य असत्य, धर्म अधर्म, न्याय अन्याय, चेत अचेत, हित अहित, शांत अशांत, सफल असफल। तो ये तो बहुत ही इजी है, इसको सिर्फ इसके आगे आ लगाने से ये विलोम शब्द बन जाएगा। उदाहरण के अनुसार समानार्थक शब्द लिखिए। उदाहरण दिया गया है, अपेक्षा। अपेक्षा का समानार्थ है इच्छा। अग्नि का समानार्थक शब्द आग। उत्तर का समानार्थक जवाब। कनक का समानार्थक शब्द सोना, सोना यानी गोल्ड। खग का समानार्थक शब्द पक्षी। गुरु का समानार्थक शब्द शिक्षक। तारा का नक्षत्र। तो ये रहे समानार्थक शब्द या पर्यायवाची शब्द भी कहते हैं। उदाहरण के अनुसार 5वां मेन है, उदाहरण के अनुसार शब्द को अन्य रूप में लिखिए। यहाँ पर उदाहरण दिया गया है नमूना। नमूना यानी उदाहरण है बानी वाणी। तो ये जो बानी, सांच, हृदय, शीतल, युग, जुग दोनों भी है, पंथी ये दोनों है ना, वो जमाने के शब्द ही जब संत कवि ने इसको लिखा था। आज के ज़माने में उसी शब्द का कोई और ही मतलब जो उसका जो आवाज़ है ना, ध्वनि बदल जाती है, लेकिन अर्थ वही रहेगा। ओके बच्चों, अब तक है। बानी लिखने में तो अलग है, वाणी भी लिखने में अलग है, आवाज़ में थोड़ी अंतर है। ओके, और अर्थ तो सेम ही रहेगा। सांच सत्य, तो सांच का मतलब होता है सच्चाई। हृदय हृदय, शीतल ठंडा,
जुग या युग। ओके, युग समय, जुग का मतलब होता है युग या समय, पंथी यात्री। तो इस प्रकार से जो पहले इन शब्दों का प्रयोग किया जाता था, आज के ज़माने में इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया जाता है। सातवां मेन है, नीचे लिखे शब्दों को उलट कर लिखिए, देखिए इनसे कौन से शब्द बनते हैं। तो यहाँ पर जैसे कि अंताक्षरी खेलते हैं ना, जो शब्द का अंत का जो अक्षर होता है उससे दूसरा शब्द बनाना है। उदाहरण यहाँ दिया गया है नाच। नाच में जो चना है, चा है, चा से शब्द बनाना है चना। ओके, अब हम पढ़ेंगे याद। याद का अंतिम शब्द क्या है? दा। दा से दया। रमा। रमा का अंतिम शब्द क्या है? अक्षर माँ। माँ से मार। नव। नव का अंतिम अक्षर वा। वा से वन। लता। लता का अंतिम अक्षर ता। ता से ताल। हरा। हरा का अंतिम अक्षर है रा। रा से राह। नदी। नदी का अंतिम अक्षर है दी। दी से दीन या दीन भी लिख सकते हो। तो यहाँ 10वां शब्द में है, शब्दों को शुद्ध कीजिए। तो शुद्ध करने का मतलब होता है सही विन्यास में लिखना है, यानी सही स्पेलिंग के साथ लिखना है। यहाँ पर समुद्र दिया गया है, तो इसका जो स्पेलिंग है वो मिस्टेक्स है, इसको आप करेक्ट करके लिखेंगे तो समुद्र हो जाएगा। कक्षा, ये तो कक्षा सेम ही है। पंक्षी, पंछी, पंक्षी, पक्षी। पंक्षी यहाँ पर बिंदु दिया गया है, वो मिस्टेक्स है, बिंदु के बगैर पक्षी लिखना है। संध्या है, आपको संध्या लिखना है क्योंकि आम की बिंदु यहाँ पर लगाना है। क्रम, क्रम। मीठी, मीठा या मीठी भी लिख सकते हैं। तो ये इसका जो विन्यास है, इसका स्पेलिंग जो है ये करेक्ट है, इसको आप सही स्पेलिंग के साथ लिखना है या इसको सीधा करके लिखना है। तो 11th में है, निम्नलिखित शब्दों का शब्द एक जैसे लगते हैं, अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग किए। ओके, देखिए यहाँ पर 2 शब्द दिए गए हैं, एक है बाघ, दूसरा है भाग, लेकिन इसके मीनिंग अलग अलग हैं। बाघ का मतलब क्या होता है? जंगली जानवर, यानी जंगल में रहने वाला। ओके, और उसका सेंटेंस कैसे बनाए? बाघ जंगली जानवर है। अब दूसरा है भाग। भाग का मतलब होता है हिस्सा। अब इसका वाक्य है कश्मीर भारत का एक भाग है। ओके, इस प्रकार से आपको उसका मीनिंग भी बताना है और उसका सेंटेंस भी बनाना है। तो दूसरा है अनल, अनिल। ओके, अनिल का मतलब होता है आग। तो वाक्य बनाए, आग में सब भस्म हो गए। अब अनिल है, अनिल का मतलब होता है हवा या शीतल। ओके, शीतल हवा या हवा। तो इससे वाक्य है अनिल बह रहा है। इस प्रकार से आपको उसके मीनिंग और उससे वाक्य बनाना है। तीसरा है परिणाम और परिमाण। परिणाम का मतलब होता है नतीजा। ओके, तो इसका वाक्य है कल मेरी परीक्षा का परिणाम आएगा, नतीजा आएगा। परिमाण का मतलब होता है नाप तोल। ओके, मेजरमेंट। इस लोहे का वजन परिमाण में 10 किलो निकला। ओके, इस प्रकार से आपको वाक्य बनाना है। 4वां है माता, माथा। तो माता का मतलब होता है माँ। मेरी माँ, मेरी माता या मेरी माँ भी लिख सकते हैं, बड़ी परोपकारी है। माथा का मतलब होता है मस्तक यानी पेशानी। तो दुर्घटना में उसका माथा फट गया है। तो इस प्रकार से आपको बनाना है। 5वां जो है बाल, भाल। तो बाल का मतलब क्या है? केश यानी बाल। ओके, हेयर, बाल कटवाने हैं। ये इसका छोटा सा सेंटेंस होता है। भाल यानी मस्तका। ओके, हिंदी भारत माता के भाल की बिंदी है। ओके, भाल की बिंदी है। मस्तक यानी वो भी पेशानी की तरह का ही मीनिंग है। तो हिंदी भारत माता जो है, भारत माता के मस्तक पर जो है बिंदी है। इस प्रकार से दिया गया है। 6वां जो है और। अब और का मतलब क्या है? तरफ। वो शहर की ओर गया है या वो बाजार की ओर गया है, इस तरह से भी लिख सकते हैं। और का मतलब होता है तथा, एंड। तो वाक्य है राम और सीता वनवास गए हैं। तो राम और सीता के बीच में और आ गया है। तो इस प्रकार से आपको मीनिंग और वाक्य बनाना है। कन्नड़ या अंग्रेजी में अनुवाद करो।
कबीर दास एक भक्त कवि ही। इंग्लिश में देखिए, कबीर दास वॉज ए डेवोटी पोएट। कबीर दास व भक्त कवि। कोमल वचन से मन को शीतलता मिलती है। इंग्लिश में स्वीट वर्ड्स ಮೇಕ್ಸ್ ದ ಮೈಂಡ್ ಕಾಮ್. ಕನ್ನಡ में ಸುಂದರವಾದ ಮಾತುಗಳಿಂದ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ತಲ್ಲಣಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. चारवां है झूठ के समान कोई पाप नहीं. देयर इज नो ग्रेटर देन falsehood. ಸುಳ್ಳಿಗೆ ಸಮನಾದ ಪಾಪವಿಲ್ಲ. पांचवा है पेड़ों से पंछी को छाया मिलती है. The traveler gets shade. Okay, SHAD should come there. ADE from tree. The traveler gets shade from tree. Little mistakes are there. Okay. ಮರಗಳಿಂದ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ನೆರಳು ಸಿಗುತ್ತದೆ. ये रहे अनुवाद. एक और है मन की शुद्धि है भगवान की पूजा. मन की शुद्धि है भगवान की पूजा. प्यूरिटी ऑफ माइंड इज वर्शिप ऑफ गॉड. कन्नड़ में है मनस्सिನ ಶುದ್ಧಿಯ ದೇವರ पूजे. तो इस प्रकार से आपको क्या करना है, इसको क्या करना है, अनुवाद करना है. ओके, तो आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो आप मुझे ज़रूर कमेंट्स करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें. तो मिलते हैं अगले वीडियो में. तब तक के लिए धन्यवाद.